Hello friends, today we are going to study about the last parts of speech, that is interjection, known as Vismayadi Bodhak Avyay in Hindi. Let's see the definition of interjection. An interjection is a word that expresses a sudden feeling or emotion of the mind, like hooray when you are very happy, when you are sad, alas, poo, ha, oh, all these are the examples of interjection. इसी को हिंदी में देखते हैं डेफिनेशन यानी परिभाषा। जो अव्यय, विस्मय, हर्ष, शोक, आशीर्वाद आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। उदाहरण, वाह, शाबाश, हाय, छी आदि। ये अलग अलग भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। द फर्स्ट टाइप इज टू एक्सप्रेस जॉय, यानी खुशी या हर्ष व्यक्त करने के लिए। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, जॉयफुल रहते हैं, तो तब हमारे माइंड में जो फीलिंग्स होते हैं वो वर्ड्स के फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, लाइक ग्रेट, वाव, थैंक्स, हुरे। एंड इन हिंदी, ओ, वाह, वाह वाह, धन्यवाद, हुर्रे आदि। इस तरह के शब्दों के माध्यम से हम अपनी जॉय को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसी चीज़ को हम सेंटेंस के फॉर्म में इंग्लिश एंड हिंदी बोथ देखते हैं। सी द इंग्लिश सेंटेंस व्हेन वी आर हैप्पी, how we express our feeling. Hooray, we have won the match. जब हम किसी खेल को जीत जाते हैं तो हमारे मन से जो वर्ड निकलता है खुशी के मारे, दैट इज हुर्रे। एंड इन हिंदी, वाह, क्या सुंदर लड़की है। अगर हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन से यकायक जो शब्द निकलता है वो है वाह। तो यहाँ पर हुर्रे एंड वाह आर रिप्रेजेंटिंग इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक अव्यय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुर्रे और वाह शब्द। द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज टू एक्सप्रेस ग्रीफ, यानी दुख व्यक्त करने के लिए। जब हम उदास होते हैं या दुखी होते हैं, उस समय हमारे मन में जो फीलिंग्स, जो भाव आते हैं, उनको वर्ड्स के फॉर्म में हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ओ माई गॉड, ओ नो, हाउ सैड, अलास, हाउ ट्रेजिक, सो सॉरी, एक्सेट्रा। एंड इन हिंदी, हे भगवान, ओ नहीं, कितने दुख की बात है, माफ़ करना, हाय आदि। इस तरह के शब्दों से हम अपने मन के भाव को, जब हम दुखी होते हैं तब हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इन शब्दों का वाक्यों में किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंस में इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। फर्स्ट सेंटेंस, अलास माय मदर इज़ नो मोर, यानी हाय। हिंदी का वाक्य देखिए, हाय, क्या सोचा था, क्या हो गया। तो यहाँ पर हाय और अलास दुख को व्यक्त कर रही हैं, या यूँ कहिए कि दुख के भाव को व्यक्त कर रही हैं। द थर्ड टाइप इज़ टू एक्सप्रेस सरप्राइज, यानी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। जब कोई ऐसी बात हमें अचानक से पता चलती है और कुछ ऐसा होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं किए हैं, यानी आश्चर्य वाली बात, तो उन भावों को व्यक्त करने के लिए हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो है वाव, ओ माय गॉड, माय गुडनेस, इज इट, अमेजिंग, फैंटास्टिक, व्हाट, एक्सेट्रा। हिंदी में, वाह, हे भगवान,
मेरी खुशनसीबी बहुत जबरदस्त, क्या, आदि। और इन शब्दों का वाक्यों में कैसे प्रयोग हो, सेंटेंस में किस प्रकार यूज हो, वो कैसे सेंटेंस हमें सरप्राइज शो करते हैं, उसको देखते हैं। हाँ, व्हाट अ चार्मिंग सीनरी। अचानक से कोई सीनरी देखी तो मन में भाव आए, वाह। हाँ, उसी प्रकार हिंदी में, क्या वह सफल हो गया। तो यहाँ पर शब्द क्या और हाँ, ये दोनों इंटरजेक्शन के सरप्राइज फॉर्म को एक्सप्रेस कर रही हैं। द फोर्थ काइंड इज टू एक्सप्रेस कंसर्न, यानी सहमति व्यक्त करने के लिए। जब हम किसी बात को एग्री करते हैं या हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे सही मानते हैं, तब हम अपनी सहमति देते हैं या कंसेंट देते हैं। तो इस तरह की बातें जब होती है तब हमारे मन के जो भाव होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, दे आर प्लीज़, सर्टेनली, श्योर, ट्रू, वेल डन, एक्सेट्रा। उन्हीं को हिंदी में देखते हैं कृपया, बिल्कुल, बहुत अच्छा, जरूर, सच में, आदि। और इन्हीं शब्दों को हम सेंटेंस में यानी वाक्य में कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। प्लीज, कैन यू डू दिस। हम किसी से रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं और हमें पता है वो ये कर सकता है। नेक्स्ट इन हिंदी, कृपया, क्या तुम ये कर सकते हो। तो यहाँ पर कृपया और प्लीज दोनों वर्ड्स कंसेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द फिफ्थ वन इज टू एक्सप्रेस मिस्टेक, यानी गलती को व्यक्त करने के लिए। जब हमसे कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसके लिए हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो होते हैं नो, ओप्स, ओ, माय गॉड, एक्सेट्रा। हिंदी में नहीं, ओ नहीं, ओ, हे भगवान, आदि। अब इनका हम वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ओह, आई हैव बर्न्ड माई फिंगर। ओह, मैंने अपनी उंगलियां जला ली। द सिक्स्थ काइंड इज टू अट्रैक्ट अटेंशन, यानी ध्यान आकर्षित करना। जब हमें किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होता है या किसी का अटेंशन चाहिए होता है हमें, उस समय हमारे मन में जो फीलिंग्स होती हैं उनके लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, दे आर हे, हेलो, एक्सक्यूज मी, ओ डियर। अब इन वर्ड्स का हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू, यानी नमस्कार, आप कैसे हैं। तो इन दोनों सेंटेंस में नमस्कार और हेलो अटेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं। द सेवेंथ वन इज टू एक्सप्रेस हेट्रेड, यानी घृणा व्यक्त करने के लिए। कई बार जब हमारे आसपास का माहौल बहुत घृणित होता है, गंदा होता है, या हमें एकदम अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे आसपास इर्द गिर्द होती है जिससे हमें बड़ी गंदगी लगती है और अच्छा नहीं लगता है, तो उस समय हमारे मन में जो फीलिंग्स होती हैं और उनके लिए जो यकायक शब्द निकल आते हैं, वर्ड्स निकल आते हैं, दे आर पूह, हाउ डिस्कस्टिंग, एक्सेट्रा। हिंदी में छी, ना घिनौना, आदि। इस तरह के वर्ड्स हमारे मन से अपने आप निकल आते हैं। इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये देखते हैं। पूह, हाउ डर्टी यू आर, छी, तुम कितने गंदे हो। तो यहाँ पर छी और पू हमारे कौन से फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हेट्रेड। हियर इज द एंड ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन and also the end of parts of speech. In the next video, we will study about
टेंस। यहाँ हमारा विस्मयादि बोधक के प्रकार का समापन होता है और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी समापन होता है। अब हम अगले वीडियो से टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी काल के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।